हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं कोसी की आस। और आज हम एक एनटीपीसी, आप लोगों के लिए जो खुशखबरी वाली खबर है कि जो एनटीपीसी के जो वैकेंसी आ गया है नॉन टेक्निकल बच्चों के लिए, तो उनके लिए जो विज्ञापन कल जारी कर दिया गया है, कंप्लीट विज्ञापन। यूं तो पेपर में पहले आ गया था, जो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं आप लोगों को, जो एक पेपर ऊपर में छप गया था कि ये सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर के तहत जो है ये विज्ञापन जारी होगा। मतलब ये जो ग्रेजुएट लेवल पोस्ट के लिए और फिर ये अनग्रेजुएट लेवल पोस्ट के लिए, तो ये जो एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 5/2024 ये अभी जारी कर दिया गया है कल से। और इसका एक्सपेक्टेशन है कि ये 19 तारीख तक जारी हो जाएगा, ये अनग्रेजुएट पोस्ट जो है उसके लिए। तो मैं पहले वीडियो इसलिए नहीं बना रहा था कि जब तक कंप्लीट विज्ञापन नहीं आ जाता है तब तक उसकी बात करना मेरे लिए, मुझे लगा जैसा कि उचित नहीं है। तो अभी जैसे 5/2024 जो है उसका विज्ञापन आ गया है, तो ये हमारे लिए, हम जो भी रेलवे के प्रिपरेशन में शामिल हैं बच्चे, उनके लिए एक बहुत बड़ी मतलब खुशी की बात है कि काफ़ी टाइम के बाद एनटीपीसी की वैकेंसी आई। अभी जो नंबर दिख रहा है वो 8113 का टोटल जो वैकेंसी दिख रहा है, आप उस पर मत जाइए। वो ज़्यादा प्रोबेबल है कि वैकेंसी के मतलब उसका वैकेंसी बढ़ जाए, लेकिन अभी हम मान के चलेंगे कि उतना है, तो वो कम नहीं है अपने लिए। अपने को सिर्फ एक पोस्ट चाहिए, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का जो सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 5/2024 जारी किया गया है ग्रेजुएट लेवल पोस्ट के लिए, रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल है। ठीक है, ये सेंट्रलाइज होगा। इसके बारे में आज हम लोग पूरा डिटेल से समझ लेंगे ताकि आपको कभी कंफ्यूजन ना रहे। इसी पर्पस से मैं ये कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट, फुल एडवर्टाइजमेंट जारी होने का वेट कर रहा था, और अब ये जारी कर दिया गया है, तो मैं सोचा कि आप लोगों से इसके संबंध में एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, पब्लिकेशन ये 13/9 को हुआ है। ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, आज से ये ओपन हो गया है रजिस्ट्रेशन करना, और क्लोजिंग जो है बस 1 महीने का सीधा 13/9 से लेके 13/10 तक का टाइम दिया गया है। 13/10 को रात्रि के 11:59 तक आपको ये टाइम मिला है। और फी जो पेमेंट का टाइम है, फी पेमेंट का टाइम 14 अक्टूबर से 15 अक्टूबर का टाइम मिला है, और मॉडिफिकेशन का टाइम 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर का है। तो अब मतलब अपने को सिर्फ ये देखना है कि समय के साथ, मतलब जैसे अभी आज से वैकेंसी मतलब ओपन हो गया है रजिस्ट्रेशन के पर्पज़ से, अप्लाई करने के पर्पज़ से, तो आप टाइम में कर लीजिए। बाद में एकदम से आखिरी में करना भी बहुत उचित नहीं है, अंतिम में मारामारी होती है। कभी कभी साइट का भी प्रॉब्लम होता है, जो आपको डिटेल भरने में अपलोड नहीं हो रहा है, फ़ोटो अपलोड नहीं हो रहा है, तो ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, इस तरह की समस्याएं। तो उससे बचने के लिए विद इन टाइम आप उसको फॉर्म फिलअप कर लें। देखिए, ये जो पोस्ट निकला है इसमें चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र है, स्टेशन मास्टर है, और उसके बाद गुड्स ट्रेन मैनेजर है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है, और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का पोस्ट है। इतने सारे ग्रेजुएट लेवल पोस्ट हैं। इस पोस्ट की बात अगर हम करें, टोटल वैकेंसी की बात करें तो चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर में 1736 पोस्ट है, स्टेशन मास्टर में 994 है, गुड्स ट्रेन मैनेजर में 3144, सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी में है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट जो है 1507 है, और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट जो है 732 है। देखिए, अब जैसे यहाँ लेवल की बात है, तो पोस्ट के हिसाब से अगर बात करें तो चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर लेवल 6 का पोस्ट है, स्टेशन मास्टर लेवल 6 का है, बाकी 3-5 का लेवल 5 का पोस्ट है। ये जो 7th पे कमीशन आया था उसमें ग्रेड पे को कन्वर्ट कर लिया गया लेवल में। तो अगर उस हिसाब से अगर बात करें तो ये जो 6 लेवल का जो बात है, पहले का 4200 ग्रेड पे हुआ करता था। ठीक है, और ये जो आपका है 5 वाला, ये 2800 ग्रेड पे हुआ करता था। अभी जैसे बेसिक इतना दिया हुआ है, तो एक अराउंड मान के चलते हैं कि लेवल 6 वाला जो दोनों पोस्ट है इसमें आपको 60,000 के आसपास, मिनिमम 60,000 के आसपास आपका सैलरी बनेगा। अब जैसे, अब देखिए, मिनिमम मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि सिटी टू सिटी वैरी करता है एचआरए। तो अब आपकी पोस्टिंग कहाँ होती है, किस प्लेस पर आपका पोस्टिंग होता है, तो जैसे अभी एचआरए बढ़ के 10, 20 और 30% हो गया है सिटी के अकॉर्डिंग। तो अब
पोस्टिंग प्लस बहुत इंपॉर्टेंट रखेगा कि आपको किस लेवल का मिलेगा। इसी तरह से टीए भी सीटी के अकॉर्डिंग आपका बढ़ घट सकता है। तो मिनिमम मान के चलते हैं 60,000 के आसपास आपका इसमें मिलेगा और इसमें आपका 50,000 के आसपास बनेगा। महत्वपूर्ण बात जो इसमें है कि अब पोस्ट प्रेफरेंस में आएंगे हम लोग जब, तो उस टाइम के लिए हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि देखिए 2-3 चीज़ें हैं कि आपका अगर ये जो 1 से 5 तक का जो पोस्ट है, इसमें 2 पोस्ट ऐसा है, जैसे ये आपका चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर और गुड्स ट्रेन मैनेजर, इस 2 पोस्ट में सिर्फ CBT 1 और CBT 2 होना है। इसके बाद टाइपिंग टेस्ट या कंप्यूटर बेस्ड एलिजिबिलिटी टेस्ट, इस टाइप एप्टीट्यूड टेस्ट, इस टाइप का कुछ नहीं होना है एग्जामिनेशन। तो आपका ये CBT 1 और CBT 2 का स्कोर अगर आपने टॉप करा है, मतलब अच्छा किया हुआ है, और प्रेफरेंस में भी आपने अगर ऑप्ट किया है, तो आप सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल में जाएंगे। मतलब अगर 1 और 3 का पोस्ट का मैं बता रहा हूँ। अब देखिए किसी किसी का प्रेफरेंस अलग अलग हो सकता है, तो आप किस टाइप का पोस्ट प्रेफर करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग जाएगा। ये चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, इस पोस्ट में अब आप क्या होगा कि जैसे टिकट कलेक्टर जो होते हैं, उनसे आप उनका जो CCA टाइप का होता है, CCI होता है, उस टाइप के पोस्ट में आप सीधे चले गए, उनसे ऊपर चले गए हैं, तो ये पोस्ट आपका उस कैटेगरी का पोस्ट है और लेवल 6 भी है, तो आप इसको प्रेफरेंस में पहले रख सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी के हिसाब से भी अगर बात करें तो दूसरे नंबर पर है। देखिए अब आपको लगता है क्या, जो कि हमको मतलब किसी भी हम ड्यूटी हम करने के लिए तैयार हैं, डे नाइट शिफ्ट, जैसे रेलवे की नौकरी है तो डे नाइट शिफ्ट तो चलता ही रहता है, उसमें 24 आवर वो हमारा वर्किंग करता है। तो उस हिसाब से अगर आप सोचते हैं कि हम ड्यूटी करेंगे, जा भी सकते हैं कहीं दूसरे जगह, और हमको लेकिन सैलरी या पैसे हमको मतलब ज़्यादा चाहिए, तो आप गुड्स ट्रेन मैनेजर ऑप्ट कर सकते हैं। भले लेवल 5 का पोस्ट है, लेकिन आपको रनिंग अलाउंसेस इतना मिल जाएगा, क्योंकि आपकी ड्यूटी ही होगी ट्रेन के साथ जाने की, ट्रेन के साथ आने की, तो वो जो आपका रनिंग टाइम होगा, वो रनिंग अलाउंसेस जो मिलेगा उसको आप ऐड करेंगे, तो आपका सैलरी जो है हो सकता है कि 7-8 लेवल वाले के बराबर हो जाएगा। मतलब स्टार्टिंग में ही अगर आपकी ड्यूटी लगने लगी, तो आपकी मतलब भले आप लेवल 5 में हैं, लेकिन लेवल 7 लेवल 8 में जितना लोग पा रहा होगा, उससे या उससे ज़्यादा भी कभी कभी हो जाता है आपका रनिंग अलाउंसेस मिला के। तो आप उस हिसाब से अगर सोचें तो गुड्स ट्रेन मैनेजर ऑप्ट कर सकते हैं। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये दोनों जो पोस्ट है, अगर आप SSC टाइप का जो ड्यूटी चाहते हैं कि SSC से रिक्रूट होने वाले जो बच्चे जाते हैं, 5 डेज वर्किंग करते हैं, 10 मतलब 9:30 से 6 का टाइमिंग होता है, तो उस टाइप का जॉब अगर आप प्रीफर करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये पोस्ट है कि आपको उसी टाइमिंग में रहेंगे, आप उस हिसाब से काम करेंगे। तो अब आपको तय करना है। स्टेशन मास्टर की बात जहाँ तक है, तो स्टेशन मास्टर में आपका विज़न वाला एक इम्पॉर्टेंट है, सभी में मेडिकल टेस्ट होगा, लेकिन स्टेशन मास्टर का जो रोल है उसके अकॉर्डिंग आपका विज़न अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो आप उसमें देख सकते हैं कि आपके लिए कौन सा रहेगा। देखिए स्टेज ऑफ एग्जाम के बारे में अभी हमने थोड़ा बता ही दिया कि 2 स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज होगा, और कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो है ये स्टेशन मास्टर के पर्पज से, और टाइपिंग स्किल टेस्ट बेस्ड जो है वो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए होगा। गुड्स ट्रेन मैनेजर और सीनियर क्लर्क कम टिकट सुपरवाइजर के लिए इसके बाद सेकेंड CBT के बाद कोई नई टेस्ट नहीं होना है, सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होना है। देखिए अब शॉर्ट लिस्ट कैसे किया जाएगा, तो शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा जैसे अभी इनिशियली जो बोर्ड वाइज सबने RRB में भर दिया है, तो उसके बाद उस बोर्ड का जितना वैकेंसी है उस वैकेंसी का 15 टाइम्स से पहले वाले स्टेज में सेकेंड CBT के लिए आप क्वालिफाई करेंगे। मतलब पहले जो टेस्ट होगा उसमें पोस्ट के 15 गुना बच्चों को सेकेंड CBT देने के लिए एलिजिबल किया जाएगा। और उसके बाद जो है, जैसे आप मान के चलिए, देखिए गुड्स ट्रेन में
मैनेजर और चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर में तो CBT 2 के बाद कोई है ही नहीं, तो आपका स्कोर उसी के बेसिस पर, आपका प्रेफरेंस के आधार पर आपको उसमें मतलब मिल सकता है। लेकिन जहाँ तक बात हुई स्टेशन मास्टर की, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की, तो उसके लिए 8 टाइम्स, उसमें जितने पोस्ट हैं उसका 8 टाइम्स के वो मतलब एप्टीट्यूड टेस्ट है जैसे, या स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट है, उसके लिए आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है। अब एक जो और महत्वपूर्ण बात है उसके बारे में, ये आपका जो कैटेगरी है मेडिकल स्टैंडर्ड का, उसके बारे में दिया हुआ है। ये आपका है कि मतलब जो सिटीजनशिप, एज के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। एज है, एक तो देखिए ग्रेजुएट लेवल पोस्ट है, तो ग्रेजुएट लेवल पोस्ट है तो, और उसमें एज ग्रुप जो है 18 से 36 तक का है। अब अपर एज लिमिट है, मतलब कि 2 जनवरी 89 से पहले का बर्थ नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। और इसमें जैसे OBC, नॉन क्रीमी लेयर है और SC ST को जो ये मतलब छूट दिया गया है, उसके बारे में लिखा हुआ है कि OBC को 3 साल का, SC ST को 5 साल का, एक्स सर्विसमैन जो है उनको 3 साल का, इसी तरह से है। ये एज के बारे में हो गया। अब फी के बारे में बात कर लेते हैं। तो फी के बारे में जैसे फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है, बिलोंगिंग टू SC ST माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंगिंग कर रहे हैं, तो उनको 250 रुपये लगेगा EWS जो है, और फिर उसके बाद बाकी सबसे 500 रुपया लगेगा। और बोलता है कि आउट ऑफ दिस फी 500 एन अमाउंट ऑफ RS इतना शैल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्ज ऑन अपियरिंग इन फर्स्ट स्टेज। देखिए ये इसमें बोल रहा है कि फर्स्ट स्टेज में जो है वो आप अपियरिंग हो जाएंगे तो वो रिफंड भी हो जाएगा, और दिस फी ऑफ इतना शैल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्ज एज अप्लीकेबल ऑन अपियरिंग फर्स्ट स्टेज CBT। फर्स्ट स्टेज CBT में अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो ये भी रिफंड हो जाएगा। ठीक है। अब एक आगे का जो पॉइंट इसमें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है उसका मैं दिखा देता हूं। ये NOC सब तो चाहिए ही। अब एग्जाम की बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है। एग्जाम देखिए कि फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर जो सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए आपने अभी फॉर्म निकल गया है तो आपसे अनुरोध यही रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगा कि बहुत लास्ट तक नहीं वेट करना है, आपको अभी ही देख लीजिए 2-4-5 दिन में, क्योंकि अभी 1 महीने का समय है, तो 2-4-5 दिन 10 दिन बाद आप भर सकते हैं। लेकिन आप बहुत आराम से सोच लीजिए कि हमको, देखिए 2 स्थितियां होती है, कि स्थितियां ये होती है कि हमको नौकरी चाहिए, और दूसरी स्थिति होती है कि हमको बेटर चाहिए, कि हमको अब बेंगलोर मिल गया है, हम ऑलरेडी जॉब में हैं, अब हमको अपने घर के पास चाहिए। इस स्थिति में या नौकरी बदलनी है, ऐसे स्थिति में तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप, अगर आपको दूर में भी अगर पोस्ट दिख रहा है तो आप भर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग मतलब तय करिए कि हमारे लिए क्या उपयुक्त है। पहले सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, नौकरी होना, या सबसे ज़्यादा जरूरी ये है कि घर के पास नौकरी होना। तो ये तय करना आपका काम है। मेरे समझ से तो है ये है कि जिनका भी अभी नौकरी नहीं हुआ है उनके लिए प्रायोरिटी है कि नौकरी होना। तो उस हिसाब से देखिए उसमें वैकेंसी स्टेट वाइज जो मतलब बोर्ड वाइज जो वैकेंसी है वो भी मैं दिखा देता हूँ। एक चीज़ पता नहीं रेलवे का समझ में नहीं आता है कि सेंट्रलाइज करते हैं लेकिन SSC तरह की सेंट्रलाइज नहीं करते हैं। अगर SSC तरह सेंट्रलाइज कर दे पद को भी, पोस्ट को भी, तो समस्या नहीं होगी। क्योंकि जैसे अब क्या होगा कि आप कहीं से भी भरें लेकिन आपका जो रैंक होगा, नंबर होगा, उसके हिसाब से आपको मिल जाएगा। लेकिन ये जो सेंट्रलाइज वैकेंसी है, फॉर्म निकलता है लेकिन भरना है आपको स्पेसिफिक RRB में। अब पता चला कि किसी बोर्ड में ज़्यादा सीट है लेकिन बच्चे भी अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा हो गए, और किसी बोर्ड में कम सीट था लेकिन कम सीट सोच के बच्चे नहीं आए। तो अब इस तरह से अगर पैमाने की बात होगी तो जस्टिस नहीं दिखता है। तो रेलवे को इसमें सोचना चाहिए कि SSC टाइप का ऑप्ट कर लें। सेंट्रलाइज वैकेंसी आप कर ही रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सिर्फ पोस्ट को सेंट्रलाइज कर दीजिए। जिस बोर्ड को जितना चाहिए वो रिक्रूटमेंट के बाद आप भेज दीजिए। खैर ये पॉलिसी मेकिंग है, इस पे हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते हैं। अभी हमारे हाथ में यही है कि जो वैकेंसी आई है उसमें हम लोग फॉर्म अप्लाई करें और एग्जामिनेशन में लग जाएं। तो अब देखिए ये फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड
टेस्ट जो है सीबीटी फर्स्ट सीबीटी, उसमें जो क्या क्या होगा, एग्जामिनेशन जो होगा वो 90 मिनट का होगा, 1.5 घंटे का एग्जामिनेशन होगा। उसमें जो सवाल होंगे वो 40 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से, 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से, 30 जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से होंगे। इस तरह से देखा जाए तो टोटल क्वेश्चन आपका 100 क्वेश्चन हो गया। तो 100 क्वेश्चन 90 मिनट, मतलब आपको क्या होगा कि आपको 1 मिनट से कम का समय है। लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ है कि जीएस 40 क्वेश्चंस हैं, तो 40 क्वेश्चन में आप यहाँ कंसीडर कर सकते हैं। आप इस जीएस को कोशिश करिए कि ज़्यादा जितना जल्दी से जल्दी बना सकें, ताकि आपको मैथ्स और रीजनिंग के लिए वक्त मिल सके। 1/3 का निगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखना है इस चीज़ को। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाएं प्रिपरेशन में, ताकि हमको निगेटिव मार्क ना मिले। अब जो 15 टाइम शॉर्ट लिस्ट होंगे बच्चे सेकेंड सीबीटी के लिए, उसके लिए बात कर लेते हैं। तो सिलेबस दिया हुआ है कि मैथमेटिक्स में क्या पढ़ना है, जनरल इंटेलिजेंस में क्या पढ़ना है, जनरल अवेयर्स में वही है जो एवरेज आमतौर पे चलते रहता है। मैथमेटिक्स में जैसे इतने सारे टॉपिक अर्थमेटिक्स हो गए, बाकी अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, ट्रिगोनोमेट्री है, एलिमेंट्री स्टैटिक्स है। तो जो आप प्रिपरेशन में पहले से भी कर रहे हैं, लगभग उतना सिलेबस आप लोग कवर कर ही रहे हैं। तो अब सेकेंड स्टेज सीबीटी टेस्ट की बात हम कर लेते हैं। सेकेंड स्टेज सीबीटी टेस्ट में भी 90 मिनट का एग्जाम होगा, मतलब 1.5 घंटे का ही एग्जाम होगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चंस बढ़ गए हैं। क्वेश्चंस क्या बढ़ गए हैं? पहले जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन 40 था, अब 50 हो जाएंगे। मैथमेटिक्स 30 था, 35 हो जाएंगे। जनरल इंटेलिजेंस 30 था, 35 हो गए। और टोटल क्वेश्चन वहाँ 100 था, यहाँ 120, मतलब 20 क्वेश्चंस बढ़ा है, लेकिन समय नहीं बढ़ा है, समय उतना ही है। तो आप सोच सकते हैं कि सीबीटी 2 के लिए आपको स्पीड अपना और बढ़ाना पड़ेगा। अब उसमें मैं बता रहा हूँ कि जैसे देखिए मैथमेटिक्स है, स्पीड बढ़ाइए, कम से कम में करने का कोशिश करिए, लेकिन 90 मिनट में आप 35 मिनट तक दे सकते हैं मैथमेटिक्स को टाइम। इसको 35 मिनट दे सकते हैं तो 70 मिनट हो गया। 20 मिनट में आप चाहें तो 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस का कर सकते हैं। ये एक रूटीन का नॉर्मल बताया मैंने, लेकिन आप कम ज़्यादा करिए अपने अकॉर्डिंग। अगर आपको लगता है कि क्योंकि आप अपने बारे में सबसे बेहतर जान सकते हैं कि मैथमेटिक्स हम 35 मिनट के बजाय हम 30 मिनट में भी कर सकते हैं। रीजनिंग जो है हम 35 मिनट में कर सकते हैं। तो रिमेनिंग टाइम में हम जीएस कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो ये थोड़ा प्रैक्टिस के हिसाब से आप अपना इवैल्यूएशन करिए और उस हिसाब से टाइम को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जैसे क्या है कि मैथमेटिक्स में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही, देना ही पड़ेगा, और मैथमेटिक्स से थोड़ा कम आपको रीजनिंग में लगेगा। और जीएस में आपको अगर मालूम है तो टाइम नहीं लगना है, और मालूम नहीं है तो मालूम नहीं है, तो उसमें कुछ कर भी नहीं सकते हैं। कि ऐसा तो नहीं है कि मैथमेटिक्स टाइप का सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से इसको आप बना सकते हैं। पोस्ट प्रेफरेंस का हमने बता दिया है पहले ही। अब जैसे ये देखिए, ये सी बैट जो होगा, सी बैट होगा आपका उसके लिए, मतलब स्टेशन मास्टर के लिए, मतलब सीबीटी 2 में जो कैंडिडेट पार्टिसिपेट किए हैं, अगर स्टेशन मास्टर का भी उन्होंने ऑप्शन दिया है, तो 8 टाइम जो पोस्ट है स्टेशन मास्टर का, उसका 8 टाइम बच्चे का सिलेक्शन होगा सी बैट के लिए, कंप्यूटर बेस्ड एलिजिबिलिटी वो एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। तो ये टेस्ट होगा उस वक्त। और उसके बाद अगर जैसे टाइपिंग से रिलेटेड, जैसे जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट हैं, उसके लिए टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा। उसमें अगर इंग्लिश से आप दे रहे हैं तो 30 वर्ड पर मिनट, और हिंदी से दे रहे हैं तो 25 वर्ड पर मिनट का देना पड़ेगा। उसके बाद आ जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पार्ट। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हमने बताया है कि जो चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर और गुड्स ट्रेन मैनेजर का सीबीटी 2 के बाद सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। बाकी स्टेशन मास्टर का सी बैट के बाद, और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क के टाइपिस्ट का आपका ये जो टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके बाद होगा। यहाँ एक चार्ट के रूप में भी दिखा दिया है कि क्या क्या है। जैसे देखिए, ये 2 पोस्ट जो है उसमें कॉमन, ये सीबीटी 1 और सीबीटी 2 तो कॉमन होना है। ये गुड्स ट्रेन मैनेजर में कोई नहीं होना है बाद वाला टेस्ट। इसमें भी चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर में भी कुछ नहीं होना है। इसमें स्टेशन मास्टर में कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होना है, और इस दोनों में टाइपिंग स्किल बेस्ड होना है, ठीक है। अब जो है आपका लिए महत्वपूर्ण वो एक पोस्ट प्रेफरेंस की बात है। पोस्ट प्रेफरेंस में आप वही पहले भी अभी हम लोगों ने चर्चा किया है कि पहले तो बोर्ड डिसाइड करेंगे हम
और बोर्ड डिसाइड करने के बाद हम लोग उसमें पोस्ट प्रेफर करेंगे। पोस्ट प्रेफरेंस में भी मैं बताया आपको कि क्या आपको पहले करना है, क्या आपको बाद करना है, आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली तय कर लीजिए। देखिए, अगर इसमें मेडिकल की बात करें तो इसमें एएसएम में मतलब सबसे ज़्यादा आपको वो देखा जाएगा, मतलब आई का टेस्ट का रहेगा, इम्पॉर्टेंट रहेगा। मतलब बाकी टेस्ट भी रहेगा तो बाकी पोस्ट के लिए भी, लेकिन उसमें आई वाला इम्पॉर्टेंट रहेगा। पोस्ट का ये पैरामीटर है जो उसमें क्या क्या होना चाहिए। तो देखिए, एक तो सभी में डिग्री वाला होना चाहिए, डिग्री है, ग्रेजुएट लेवल है तो पोस्ट डिग्री तो होना ही चाहिए। डिग्री अगर है तो आप एलिजिबल हैं इसमें, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ये देखिए, जैसे अब ये है वैकेंसी बोर्ड वाइज, आरआरबी वाइज वैकेंसी कितना है और किस पोस्ट में कितना है। तो ये दिखा रहा है कि आपका जैसे ये चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का पोस्ट यहाँ 157 है, गुड्स ट्रेन मैनेजर का 244 है, और बाकी सब स्टेशन मास्टर 71 है। ये सीनियर क्लर्क का आपका कम टाइपिस्ट का 44 पोस्ट है। तो इस तरह से अगर आप यहाँ बात करें तो यहाँ जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का पोस्ट नहीं है, लेकिन टोटल पोस्ट 516 है। अजमेर में देखिए टोटल 132 है, लेकिन यहाँ 4th नंबर का जो पोस्ट है जूनियर अकाउंट क्लब वो भी यहाँ भी नहीं है। बेंगलुरु में आपको 496 पोस्ट है, लेकिन यहाँ सभी पोस्ट में कुछ ना कुछ वैकेंसियां हैं। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में 2 है, मतलब 4 है सॉरी, और इसमें जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम इसमें 88 है, और ये गुड्स ट्रेन मैनेजर में 237 ये है। भोपाल में आप देख लेंगे तो भोपाल में भी भोपाल में वही 4था पोस्ट नहीं है, जो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का है वो पोस्ट नहीं है, लेकिन टोटल पोस्ट जो है 155 है। तो आपको बोर्ड डिसाइड करना पड़ेगा। यहाँ देखिए 758 पोस्ट है, गुड्स ट्रेन मैनेजर का सबसे ज़्यादा पोस्ट है। यहाँ जो है आपका स्टेशन मास्टर का पोस्ट नहीं है भुवनेश्वर में, लेकिन गुड्स ट्रेन मैनेजर का 586 पोस्ट है। बिलासपुर की बात अगर करें तो यहाँ सारे पोस्ट हैं, सबसे ज़्यादा पोस्ट जो है आपको गुड्स ट्रेन मैनेजर में है। ये अगर देखा जाए तो आपका हो गया मतलब 450 के आसपास, 450 नहीं 430 के आसपास हो गया, 814 434 पोस्ट है आपका गुड्स ट्रेन मैनेजर का। यहाँ चंडीगढ़ में अगर आप देखें तो जूनियर अकाउंट कम असिस्टेंट टाइपिस्ट जो है ये सबसे ज़्यादा है चंडीगढ़ में, 189 पोस्ट है, और टोटल आपका 410 पोस्ट हो गया। चेन्नई में आपका देखा जाए तो चेन्नई में भी जूनियर अकाउंट कम असिस्टेंट का इसका पोस्ट ज़्यादा है, 144 और 19 पोस्ट है, टोटल पोस्ट जो है आपका 436 है। गोरखपुर में 129 है, गुवाहाटी में 516 पोस्ट, स्टेशन मास्टर का सबसे ज़्यादा पोस्ट जो है वो गुवाहाटी में है। ये आपका कोलकाता है। देखिए कोलकाता में अगर देखा जाए तो ओवरऑल वैकेंसी की बात अगर करें तो कोलकाता में सबसे ज़्यादा 1382 अभी तक की स्थिति से दिखा है, मालदा में 198 दिखा है, मुंबई में 827 है, और मुजफ्फरपुर में 12 है, ये आपका प्रयागराज में 227 है, पटना में 111 है, रांची में 322 है। अगर बोर्ड वाइज के हिसाब से अगर बात करेंगे तो मैं एक लिस्ट दिखा देता हूं, लेकिन जैसे क्या है कि वो बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है। अपने को जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो प्रेफरेंस है, पोस्ट प्रेफरेंस, आप कौन सा प्रेफरेंस देना चाह रहे हैं। तो अभी हम आपसे वही पहले बात किए कि आप किस टाइप का पोस्ट आप चाहते हैं नौकरी के पर्पज़ से। आप नौकरी के पर्पज़ से अगर चाहते हैं कि हम स्टेशन, एक स्टेशन जहां मिले वहीं हम रहें, देखिए ट्रांसफरेबल तो है ही, लेकिन जैसे स्टेशन मास्टर आपने बना तो स्टेशन मास्टर का जो टेन्योर है 3 साल का, जैसे तो एक स्टेशन पर आप रहेंगे। आप चाहते हैं कि हम ट्रैवल भी कर सकते हैं तो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र बने तो आपको ट्रेन में चलना पड़ेगा, आपका ड्यूटी उस तरह का है, गार्ड का ड्यूटी आपका उसी तरह से है। आप चाहते हैं कि एसएससी टाइप की जॉब करें तो वो आपको देखना पड़ेगा कि आराम की नौकरी, मतलब दिन भर का, मतलब एक एसएससी में जैसे है कि टाइम टेबल है कि 9:30 से 6 बजे की ड्यूटी है, 5 डेज वर्किंग है, उस तरह की नौकरी है। तो आप ये दोनों पोस्ट ऑप्ट कर सकते हैं, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का।
तो इस तरह से आपको प्रेफर करना पड़ेगा, आपको अपने से डिसाइड करना पड़ेगा कि हमको क्या चाहिए। और आप अगर इस पॉइंट पे क्लियर हो गए कि हमको चाहिए, मतलब जैसे हम चाह रहे हैं कि हमको सैलरी के रूप में या मतलब रनिंग अलाउंसेस के रूप में सबसे ज़्यादा पैसा चाहिए, तो आप गुड्स कार्ड को पहले प्रेफरेंस पे ऑप्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप किस टाइप का नौकरी अगर हम चाहते हैं कि बस ऑफिस टाइम के हिसाब से करें, तो ये 4 नंबर और 5 नंबर को ऑप्ट कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ा चाहते हैं कि हम चल सकते हैं, टिकट चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र कर लें पहले ऑप्शन में, तो वो आप कर सकते हैं। स्टेशन मास्टर अगर चाहते हैं आप, तो स्टेशन मास्टर ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये पोस्ट प्रेफरेंस पहले आप तय कर लीजिए, फिर देख लीजिए कि प्रेफरेंस के हिसाब से किस बोर्ड में ज़्यादा वैकेंसी है आपके लिए, तो उस हिसाब से वहाँ, अगर जैसे हम गुड्स कार्ड प्रेफर कर रहे हैं तो गुड्स कार्ड का सबसे ज़्यादा वैकेंसी जहाँ होगा वहाँ के लिए अप्लाई करेंगे। जूनियर अकाउंट कम असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है, उसका वैकेंसी जहाँ है उसके लिए अप्लाई करेंगे। तो यही मैं क्लियर करने के पर्पज़ से आपसे आया था कि एक तो क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे कौन कौन सा टेस्ट होना है किस पोस्ट में, और दूसरी बात है कि जो पोस्ट प्रेफरेंस और बोर्ड प्रेफरेंस कैसे करना है। तो हमको सबसे पहले नौकरी चाहिए, तो नौकरी में भी अगर हम प्रेफरेंस चाहते हैं कि हमारा कौन सा ज़्यादा अच्छा होगा, तो उस हिसाब से हम पहले पोस्ट को क्लियर कर लें और पोस्ट के अकॉर्डिंग हम बोर्ड को सेलेक्ट कर लें, और बोर्ड को हम सेलेक्ट कर लें और उसके बाद हम प्रिपरेशन इम्पॉर्टेंट है। देखिए बोर्ड मैं बता रहा हूँ कि अगर कम भी कहीं किसी बोर्ड में वैकेंसी है, आप अगर वहाँ ऑप्ट कर भर लेते हैं, तो आपको इस लेवल की तैयारी में तो जाना ही पड़ेगा कि किसी भी परिस्थिति में हमारा सिलेक्शन हो। आपको जी जान लगाना पड़ेगा, तभी जाके आपको सिलेक्शन भी होगा आपका, और आपको आपके अकॉर्डिंग पोस्ट भी मिल जाएगा। तो प्रिपरेशन में कोई भी कटौती नहीं करनी है। बाकी अपना जो लेवल है, हमारा काम है कि अच्छे से फॉर्म भरना, फॉर्म जल्दी से हम लोग अच्छे से देख के आराम से सोच विचार के हम लोग भर लेंगे, और प्रिपरेशन में तो कंटिन्यूएशन में बने रहेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं फिर। और जो 6/2024, जैसे ये 5/2024 का तो विज्ञापन आ गया है, ये जो आपका एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर जो 5/2024 का है, 6/2024 को भी 20 तारीख के आसपास आ जाएगा। तो उसके साथ फिर से उपस्थित होते हैं आप लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।